2 साल से सपने में दिख रही माता और माता ने दिए साक्षात दर्शन। पंडित जी का कहना एक बच्ची ने मुझे बताया और बताने के बाद फिर माता ने दर्शन दी। फिर हो गया वीडियो वायरल। पूरे भारत में लोग दिल्ली में इकट्ठा हो रहे। क्या है सच्चाई, आइए जान। इस युग के अंदर माता रानी निकलना आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये कलयुग है। ये कलयुग के अंदर ये चीज हमने देख ली। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, कल हम मर जाए तो अच्छी बात है। बाहर निकाला जब लाया और जब देखा तो माता रानी की पट्टी में जो अभी आखिरकार ये बात कितना सच है कितना झूठ, ये तो खैर हम नहीं तय कर सकते हैं, पर लेकिन आइए जुड़ते हैं उन पुजारी से जिनके सपने में ये माता रानी आई थी। आने के बाद जिन्होंने ये जगह बताया था और जगह बताने के बाद माता रानी का स्थापना की गई। बाकी शासन प्रशासन इस बात कितनी गहराई से लेती हैं, कितना सोचती है इस बारे में कि क्या इस मंदिर की स्थापना करी जाए या फिर नहीं। बाकी जुड़ते हैं उन पुजारी से और देखिए पूरी वीडियो। मुझे एक बात बताए कि आप इससे पहले पंडित जी थे या फिर कोई भक्त, आप यहाँ पे किस तरह पहुंचे? नहीं, मैं पहले से पंडित तो मैं करीब पिछले 10 साल से हमारी कुलदेवी का पंडित था। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो हमारी कुलदेवी का मंदिर है वो गांव में है, मतलब यहाँ से 1000-1200 किलोमीटर दूर है गुजरात में। और यहाँ पे पिछले 17 साल से हम यहीं पे, जैसे दादाजी के समय से हम दिल्ली में रह रहे हैं। 70 साल से आप यहीं पे? पिछले 17 साल मेरे पिताजी भी यहीं पे रहते थे और मेरी भी 40-42 साल की उम्र हो गई, तो यहाँ पे शुरू से हम दिल्ली में रहे हैं। और तो सर आप ये बताइए आप यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ पे तो ऐसा था, महादेव जी की यहाँ पे पूजा करने में सोमवार का व्रत रखता हूँ। हाँ। तो महादेव जी की पूजा करने कई बार हम आते रहते हैं। अच्छा। हाँ, सोमवार के दिन आते हैं। तो यहाँ पे तो आते रहते, बचपन से हम शुरू से हम यहाँ पे तो खेलते थे, घूमते थे, पार्क रात में वहाँ पे भी रहते थे। अच्छा, आप शुरू से यहाँ पे आ गए? हाँ जी, शुरू से हम यहाँ पे रहे हुए हैं। तो सर अभी आप ये बताइए, सूत्र बता रहे हैं कि आपके सपने में माता रानी प्रकट होती हैं, तो क्या आप इससे पहले भी कोई सपना देखते थे? हाँ, इससे पहले कुछ सपना आता तो था मुझे। अच्छा। करीब 1.5-2 साल से कुछ ना कुछ सपना आता था। जैसे जगह दिख रही थी, कभी हनुमान जी की प्रतिमा दिखती थी, कभी इस जंगल में, कभी यहाँ पे आके रुक गया, कभी उधर रुक गया। हाँ। लेकिन कुछ कोई दिखता नहीं था, बस ऐसा था जंगल में आके मैं एक जगह पे रुक गया हूँ। और हाँ, मतलब कभी आज आ गया तो 15-20 दिन, महीने बाद कुछ और फिर आ गया, फिर यही के आसपास का मुझे आता रहता था। लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, मैं इग्नोर कर देता था। क्या सपने तो आते रहते, तो मैं ध्यान नहीं देता था। लेकिन नवरात्रों में जब मुझे सपना आया तो कन्या रूप में दिखी। कन्या करीब 6-7 साल की कन्या थी और हनुमान जी की प्रतिमा मुझे दिखी। तो सपने में भी देख रहा था कि हाँ। तो जब कन्या दिखी, कन्या मेरे आगे आगे चल रही, जैसे तो मेरे 5 कदम के आगे कन्या चल रही, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो जैसे छोटी सी 6-7 साल की कन्या थी। अच्छा। तो चलते चलते जो यहाँ पे अब इस टाइम पे जो माता रानी का तो त्रिशूल लगा हुआ है, अच्छा। उस जगह पे कन्या आके रुक गई और मैं इस ढलान की जगह पे खड़ा था। अच्छा। तो कन्या बताती है मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से उजागर होना है, तो यहाँ पे खुदाई करवा। इतना बताया तो मेरी आंखें खुल गई। ये माता रानी आपको सपने में बोलती है? हाँ, बिटिया सी बिल्कुल। हाँ, बिटिया सी। हाँ जी। तो बिटिया जो छोटी कन्या होती है, छोटी कन्या, कंजकाओं के टाइम पे जो होती है। हाँ जी, हाँ, सप्तमी का दिन था। तो इसने इतना बताया तो मेरी आंखें खुल गई। तो जैसे मैं सुबह जगह मैं टाइम देखा तो 4:50 हो रहे थे। तो मैंने सुबह इस तरह का क्या सपना आ गया। तो मैं सोच में बैठ गया थोड़ी देर। मैंने सोचा चलो कोई नहीं। तो मैं उठा, मुँह नहाया धोया, फ्रेश हुआ, नाश्ता वास्ता किया, तो कुछ 9:30-10 बज गए। तो फिर मैंने हमारे समाज के लोग जो थे उनको मैंने बताया कि मुझे बताने गया मैं, तो मुझे इस तरह का सपना है, क्या करना चाहिए जो सपना मुझे आया है। तो समाज के लोगों ने ये सबने निर्णय लिया, ऐसा अगर आपको नवरात्रों में ऐसा सपना आया तो एक बार हम चलते हैं। तो हम 150-200 लोग हम सब एक साथ आए यहाँ पे। जब यहाँ पे आके जब हमने खुदाई करवाई, जो जगह मुझे दिखाई, वो था कौन सा अपने में कौन सी जगह दिखाई, मुझे सब बता रहे थे। तो हम साथ सपने में जो जगह आपको दिखाई गई थी वो याद था आपको? जैसे मंदिर पे आया, हनुमान जी की प्रतिमा तो हम जानते थे, तो मेरे हनुमान जी की मूर्ति वहीं पे है, तो यहाँ से यहाँ तक आए। तो जैसे यहाँ पे देख नजर मारी तो मुझे नजर आई कि हाँ आसपास इधर ही कन्या खड़ी थी। तो मैंने बोला यहाँ पे कन्या खड़ी थी, यहीं पे करते हैं। तो मैं जाके वहाँ पे रुक गया। तो मतलब पूरे समाज को लेकर के आप उस जगह गए जहाँ कन्या रुक गई थी? यहाँ पे हम सब खड़े हुए थे, ये सब हम सब थे यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जैसे हमने खुदाई करना चालू किया तो हम सोच रहे थे माता रानी का सपने में माता रानी कन्या रूप में आई है, तो त्रिशूल कुछ निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी उनकी कुछ निशानी निकला, कुछ दीपक निकल जाए, कुछ भी।
तो जब खुदाई की तो 7-7.5 फीट जब खुदाई हमने की तो साथ माता रानी की प्रतिमा निकली। तो इस कलयुग में तो हम तो माता रानी ने कुछ नहीं, जो आपने खुदाई करी तो क्या मूर्ति टाइप निकला या कुछ पत्थर टाइप या कुछ? हाँ, पत्थर टाइप था, पुराने टाइप का पत्थर था, तो कोई पत्थर टाइप था, और लेकिन उसके अंदर आकार ऐसे ऐसे हमने बाहर निकाला जब लाए तो जब देखा तो माता रानी की प्रतिमा साक्षात, जो अभी प्रतिमा है माता रानी की, हाँ जी, हाँ वो ये पूरा पत्थर में ही माता रानी की प्रतिमा है जो इस टाइम पे है। तो फिर जैसे वहां से हम चले, वहां से प्रतिमा हमने निकाले तो उठा के सब बोल रहे कि जैसे आपका हाथ लगा है सबसे पहले पंडित जी, तो आप ही लेके आगे चलो, हम तो साथ में आ रहे हैं। तो जैसे मैं उठा के यहाँ तक बढ़ा मैं, तो इससे आगे मेरे कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। हाँ, तो मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा मुझे वजन हो गया, तो मुझे यहाँ पे बैठ गया। तो माता रानी फिर यहाँ पे माता रानी विराजमान हो गई, और फिर माता रानी जैसे विधि विधान से, हमारे हिंदू समाज के अंदर विधि विधान से जैसे हम सनातन पूजा करते हैं पूरा धार्मिक तरीके से, माता रानी को भेजता हमें यहीं पे स्थापना दे दी जगह, माता रानी यहीं पे बैठ गई। तो हमने ये सोचा कि यहाँ से मेरे कदम नहीं बढ़ पा रहे, तो हो सकता है माता मतलब जब आप 7.5 फुट के पास से आप मूर्ति लेकर के बाहर निकले तो यहाँ से आगे अपना कदम खुद नहीं बढ़ा पाए, यही रुक गया आपका कदम? हाँ, यहाँ से मैं बढ़ नहीं पा रहा, इतना ज्यादा वजन हो गया, वजन ज्यादा हो हाँ गया। बहुत ज्यादा वजन हो गया, तो मैं बढ़ नहीं पा रहा था। तो फिर मैं बिल्कुल ही झुक गया, फिर झुक के फिर यहीं पे फिर अच्छा, तो आपने मूर्ति की स्थापना जो है वहीं कर दी? हाँ जी, यहीं पे कर दी। फिर हम सब ने जयकारा बुलाया माता रानी को, और यहीं पे सब लोगों ने मिलके माता रानी, तो अब जब से माता रानी अभी आए तो अभी ज्यादा समय तो हुआ नहीं, लेकिन माता रानी अभी बहुत जो श्रद्धालु आ रहे सबका दुख हर रही है माता रानी। और कई लोगों के 8-8 साल से जो गोद बंद थी, सूनी गोद थी, माता रानी ने वो भी उनका भी गोद भर दी है। और कई लोगों के पास जो लोग, कई ऐसे लोग थे जो व्यापारी लोग, किसी का पैसा लेके 2-3 सालों से रुके पड़े थे, उनका पैसा भी माता रानी के पास, उन्होंने अर्जी लगाई, माता रानी मेरा काम करवा दो। अच्छा पंडित जी, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने सपना देखा और जब यहाँ पे आप आए और आपने देखा मेरा सपना सच निकला, तो आपने क्या सोचा? मैं खुद ही शौक में हो गया, मेरे ये कैसे हो सकता है। अच्छा। हाँ, हम सब वो हो गए कि कैसे होता है, लेकिन सब इतने सारे लोग साथ में थे, सब जयकारा बोलने लग गए, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अच्छा। हाँ जी, नहीं तो इससे पहले बताइए, क्या पूरी पब्लिक या आपका समाज है वो आपको पंडित जी के नाम से जानता था? हाँ बिल्कुल, मुझे 10 साल से सब जानते हैं। हाँ, सब जानते हैं। हमारे समाज के जो हमारे गुजराती, वहाँ पे तो 200, 250, 300 मठ है, गुजराती में मठ बोलते हैं मंदिर को, तो वहाँ पे लोग सब जानते हैं। तो पहले से पंडित जी में पूजा पाठ सब शुरू से हम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि इसके बाद से जो आपने सपना कोई देखा है, जो आप जो देखेंगे, क्या वो सच होंगे या फिर कैसे होंगे? अब उसके भी तो मैं क्या कह सकता हूँ। अब मुझे तो इसका वो नहीं कि सपना सच होगा कि नहीं होगा। अभी पंडित जी आप ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं, कि इसकी स्थापना यहीं पे होनी चाहिए या फिर किसी नेता ने या प्रशासन ने आपको किसी तरह का बर्डन किया या कोई नोटिस भेजा या परेशान किया? नहीं, किसी नेता ने, किसी ने कोई बर्डन नहीं दिया, कोई परेशान नहीं किया। बस डीडीए से आए थे, वो बता रहे थे कि ये लैंड हमारा है, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, आप ये तो अगर आपकी माता आई है आपके पास, आप अपने घर ले जाओ। वो लोग हमसे ऐसे कहने लगे, तो हमने तो बताया कि अगर हमारे घर की मूर्ति होती तो घर के अंदर से हम कहीं भी, घर के अंदर हम कर लेते, कहीं भी रख भी लेते, ठीक है। लेकिन ये हमारे घर, जब हमारे सनातन में है, अगर कोई धर्म एक बार बैठता है एक जगह पे, उसकी जगह होती है, तो उसे हम जगह उसकी नहीं बदला सकते। अगर हम जगह बदलाते तो उसके प्रकोप के भागी हम होते हैं, तो उसकी जगह तो हम, माता रानी की जगह तो हम नहीं बदल पाएंगे। तो कोई बोले कि बदल लो, तो मैं तो डरता हूँ, मैं हाथ नहीं लगा सकता और कुछ नहीं कहता। हम तो समाज से कहते हैं और दिल्ली सरकार से भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं, और डीडीए से भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि माता रानी की हम पूजा कर सके, हमें इतनी जगह यहाँ पे दी जाए, तो हम सुबह से माता रानी की हम पूजा कर सके। तो पंडित जी अब मुझे ये बताइए कि अब आप यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं? इनसे बात। मैडम, यहाँ पे हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा मोटा मंदिर बन जाए, बस छोटा मोटा मंदिर हो जाए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पे इतने सारे भक्तजन आ रहे हैं, जिसको पता चल रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि माता के थ्रू आ रहे हैं वो, तो जो भी मन्नतें मांग रहे हैं उनकी पूरी हो रही है। अच्छा। और हम भी मन्नत ही मांग के आए इधर और माता की सेवा कर रहे हैं बस। अच्छा, आप कहाँ से आए सर? मैं मैडम दिल्ली से हूँ, पश्चिमपुरी से। पश्चिमपुरी से ही आप, मतलब अपने भक्तजनों को भी ये कहते हो कि माता अगर आई है तो आकर के दर्शन करो? हाँ जी, अच्छा, यही कहना चाहूंगा कि जितने भी भक्तजन है, जितने भी दूर रहते, कहीं भी रहते हो, तो ये माता उपतन हुए हैं, तो इधर आके दर्शन करो और अपने मन में जो भी मन्नत हो वो मांगो, ये माता पूरी करेगी। जय माता। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या कुछ देखा है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर। मैम अपना नाम बताएं। भारती परमार। कहाँ से आए हैं मैम आप? हम पश्चिमपुरी से हैं। अच्छा, क्या पता लगा है मैडम आपको? पता क्या लगा, हमने सब माता रानी सपने में आए, मेरे पति को, मेरे हस्बैंड को, जो तो वो पहले से पंडित थे, हमारे कुल देवी के पहले से पंडित है वो।
पहले से ही पंडित थे और उनके सपने में माता रानी आए। पहले 2 साल से ही आ रहे थे उनको, 2 साल से माता रानी आ रहे थे, पर इतना गौर नहीं किया, ज्यादा गौर नहीं किया। फिर एकदम से सप्तमी के दिन एकदम से बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगे, ज्यादा उत्पन्न होने लगे। एक दिन पहले तो उनके पूरे पाँव में गुलाल लगा हुआ था, पूरा कहाँ से आया किधर से आया कुछ पता नहीं। ना गए थे नहीं, बस होके खड़े हुए तो पूरा पाँव उन गुलाल से लगा हुआ था। अच्छा, आपके हस्बैंड के पाँव में पूरा गुलाल लगा हुआ था। फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन उनको सप्तमी, वो छठवीं थी, सप्तमी के दिन फिर उनको साक्षात माता जी ने दर्शन दिए उन्होंने। अच्छा, सपने सप्तमी वाले दिन सुबह मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं आपको। तो फिर माता रानी ने उनको बताया कि यहाँ पे जाओ, ये सब दिखाओ। फिर सब दिखाया कि कहाँ पे है किधर है, सब दिखाया उन्होंने माता रानी ने। फिर उस हिसाब से माता रानी के हिसाब से चले वहाँ पे और देखा वहाँ पे जाके, और वहाँ पे खुदाई के कारण वहाँ पे माता रानी प्रकट हुए, वहाँ से निकले। पंडित जी को सपना पहले से भी आता था? नहीं, पहले थोड़ा सा धुंधला आता था, तो ज्यादा गौर नहीं करते थे उसके ऊपर कि भाई होगा सपना, कुछ होगा। कि नॉर्मल हम लोग हैं, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं हम कि भाई माता रानी का सपना आया होगा, हम तो यही सोचते हैं। पर जब सप्तमी के दिन जो सपना आया वो बहुत ही अलग था, क्योंकि वो उनका जो रूप था वो देखने लायक था। काल रात्रि का जो एक चेहरा था, हम सब डरे हुए थे, देखा नहीं जा रहा था हमसे, हमारे सब रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई हम क्या देख रहे हैं, ये सब हो रहा था उस टाइम। फिर जब उन्होंने कहा कि नहीं मुझे यहाँ पे खोदना, उनके पन में ही माता रानी थे। वो जहाँ चलते रहे, हम पीछे उनके पीछे चलते रहे। हमने नहीं देखा, कम से कम बहुत जनों ने देखा, जिनके यहाँ जो लॉर्ड लैंडलॉर्ड है उन्होंने भी देखा कि जैसे ही खुदवाई चालू की और ये 2-3 दिन चलता रहा, प्रोसेस 2 दिन चला, तो जैसे ही हुआ और जैसे खुदवाई की वैसे 7 फीट नीचे गड्ढा खोदा। फिर गड्ढे खोदने के बाद माता रानी प्रकट हुए। जैसे ही नीचे गए उनका रूप ही अलग था। आप वीडियो में देखा होगा, आपने वीडियो भी देखो, आप वीडियो लेना, वीडियो में देखना आप, उनका रूप ही अलग था। माता रानी खुद ही प्रकट हुए लेके, जैसे ही लेके फिर ऊपर चढ़े, फिर यहाँ पे माता रानी कहा मुझे यहाँ पे बैठना है, फिर वहाँ पे बैठे। फिर उनको गंगा जल से धोया, उनको पानी से धोया, कीचड़ लगा हुआ था पूरा। अच्छा, पानी ये बताओ मैडम, यहाँ पे तो जब 7.5 फुटा से मैडम माता रानी को निकाला गया, यहाँ पे स्थापना भी की गई और इतने दूर दूर से श्रद्धालु भी जो आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि मनोकामना सभी माता रानी उनकी पूरी करे, और जितने भी श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। एक लेडीज मुझे अभी बताया कि उनके सपने में माता रानी आए और उन्होंने सपने में मुझे यहाँ तक उनको लेकर आए। जे कॉलोनी से आए हुए हैं लोग, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, कई से लोग आ रहे हैं। जैसे जिनको पता चल रहा है वो बहुत चमत्कार हो रहे हैं। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जब मंदिर की स्थापना कर दी गई है, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे माता रानी का मंदिर बने और श्रद्धालु आके उनको आके पूजा करें। हाँ बस, हम तो यही चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे। भक्तों से क्या कहोगे? भक्तों से तो यही कहेंगे कि आओ और माता रानी का भी श्रद्धा, जो भी आप जो मांगो वो मिलेगा, क्योंकि हमने जो देखा है वो शायद उन्होंने नहीं देखा। तो वही कह रहे हैं कि आप मांगो, सिर्फ मांगो, वो मिलेगा आपको। ये आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हमने तो देख लिया कि कैसे माता रानी निकले। इस युग के अंदर माता रानी निकलना आसान नहीं है। ये कलयुग है। ये कलयुग के अंदर ये चीज हमने देख ली। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, कल हम मर जाए तो अच्छी बात है यार, क्योंकि हमने इतना कुछ देख लिया अपनी लाइफ के अंदर। कितनी छोटी उम्र में हमने देख लिया कि माता रानी कैसे प्रकट हुए, कि ऐसे भी कुछ होता है, ऐसा भी चमत्कार होता है। हमने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है ऐसा कभी। नहीं, अगर कोई शासन प्रशासन नेता यहाँ पे अगर कुछ नहीं बनने देते हैं, मंदिर नहीं बनने देते, तो आप क्या करोगे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जितने भी गुजरात कुटुंब है, हमारी जितना भी गुजरात कुटुंब से, हम सब मिलकर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि माता। आप किससे गुहार करना चाहोगे कि हमें यहाँ पे मंदिर की स्थापना करने दी जाए, मंदिर बनाने दी जाए? हम गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट पे जाएंगे, मोदी तक जाएंगे। हम मोदी तक जाएंगे और जाएंगे जरूर जाएंगे, क्योंकि माता रानी का मंदिर जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि माता रानी का मंदिर ना बने, पर प्रशासन हमको बोले कि ना बोले, क्योंकि हम तो प्रशासन के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे, गुहार तो करेंगे क्योंकि हम माता रानी का मंदिर बनने दे। और मुझे इतना विश्वास है कि माता रानी खुद सब कुछ होगा, खुद ही होगा, खुद ही बनेगा सारा। आप अभी आए हो ना, आप बस ज्यादा नहीं कह रही मैं, 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर से आइए, माता रानी का धाम बनना चालू हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास। चलिए, हम जुड़े यहाँ पे पंडित जी की वाइफ से, उन्होंने बताया सारा कुछ यहाँ पे कि कैसे क्या हुआ। बाकी मैं यहाँ के श्रद्धांजलु से और यहाँ पे जो भी भक्तजन है जो दर्शन करने आ रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूंगी कि अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं चाहूंगी और ये लोग भी चाहेंगे कि क्या जो यहाँ पे प्रशासन है, क्या ये प्रशासन यहाँ पे इस मंदिर को बनने देगा या फिर नहीं, कितनी इस बात में सच्चाई है। अपना जो भी है कमेंट, अपना जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।